बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती है और इनकी क्यों जरूरत पड़ी? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर चुके हैं तो फिर ये एक नया कॉन्सेप्ट क्यों, इसमें क्या बेहतरी है, यही हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैं आपको याद कराता चलूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज हो तो हर चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर हो तो वो उसकी फोर्स को फील करेगा और अट्रैक्ट या रिपेल होगा। स्टूडेंट्स, ये जो फील्ड था इसे मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हर चार्ज के गिर्द उसी तरह से मौजूद होता है जिस तरह से हर मैस के गिर्द एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। प्रॉब्लम विद दिस फील्ड इज कि आप इसको देख नहीं सकते, इट इज एन इनविजिबल फील्ड। लेकिन जब आपने लोगों को पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते तो आप उसको ड्रॉ करने का कोई ना कोई मेथड बनाएंगे। कल जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका सिखाया था वो दो तरीके थे। अगर आप देखें, मैंने बताया था कि एक चार्ज हो और उसके गिर्द हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो मैं बता रहा हूं कि ये इस चार्ज के गिर्द ये जो जगह है ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो ब्लू लाइन है, ये एक्चुअली बाउंड्री नहीं बता रही। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलता जाता है, इंफिनिटी तक चलता जाता है। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है तो हम यहां पर इसको एक लिमिटेड साइज में बनाते हैं। ये मेथड नंबर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने का। लेकिन स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं इसकी अच्छी और बुरी बातें क्या है। अच्छी बात तो यह है कि आपको यूं ड्रॉ करके पता चल जाएगा कि यार इस चार्ज के गिर्द कोई फील्ड है, यानी कि ये मेथड फील्ड की मौजूदगी को बताता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपने फील्ड की मौजूदगी देखनी हो, प्रेजेंस देखनी हो, तो ये मेथड बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी पॉइंट पर देखूं, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, क्या आपको पता चल सकता है कि इधर फील्ड स्ट्रांग है या इधर फील्ड स्ट्रांग है? ऐसी कोई यहां पर डिस्टिंक्शन नहीं है। यानी कि हम इस तरीके में अगर एक खामी देखें तो वो ये होगी कि आपको किसी पॉइंट पर यह नहीं पता चल सकता कि मैग्नीट्यूड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो याद रखिएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो यह मेथड इतना अच्छा नहीं है। अब जरा देखिए, अगर इस पॉइंट पर मैं देखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और हर वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वेक्टर तो होगी। ये मेथड बता रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का एरिया है, लेकिन किधर है, उसकी डायरेक्शन कहां है, ये आपको इस मेथड से नहीं पता चल सकता। इसका मतलब ये मेथड जो है वो डायरेक्शन भी नहीं बता सकता। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बनाने का तरीका इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है। फिर एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, वो तरीका कुछ ऐसा था कि आप चार्ज के गिर्द डॉट बनाकर इस तरह से डॉट की डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये डॉट्स की मौजूदगी क्या बता रही है कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर ये डॉट्स जहां जहां आपको बने नजर आएंगे वो जगह बता रही है कि यहां चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। यानी कि ये जो तरीका है डॉट डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि डॉट को तकसीम करके, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस बताती है, मौजूदगी बता रही है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, और वो क्या है कि जहां डॉट ज्यादा होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे ये वाली जगह पर, वहां फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। और जहां पर आप देखें कि डॉट्स दूर दूर है, यानी कि उनकी डेंसिटी कम है, तो वहां पर फील्ड वीक है। यानी कि इसको देखकर आपको हरगिज अंदाजा नहीं हो सकता कि हमारे पास कहां फील्ड स्ट्रांग और कहां फील्ड वीक है। डॉट डिस्ट्रीब्यूशन वाला मेथड देखें तो आपको डॉट्स की डेंसिटी से अंदाजा होगा, जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां फील्ड स्ट्रांग है, और जहां डेंसिटी कम है, डॉट्स दूर दूर है, वहां फील्ड वीक है। इसका मतलब ये वाला मेथड मैग्नीट्यूड को कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जरा देखें, डायरेक्शन को देखते हैं। आपको मालूम है यहां पर अगर एक पॉइंट लेता हूं मैं और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, देखो पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन नहीं ना होती। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी नहीं बता सकते। ऑल्दो ये मेथड प्रीवियस मेथड से बेटर है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब हमें इसके अलावा भी कोई और मेथड चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। लाइंस की मौजूदगी क्या बता रही है कि यहां फील्ड है, तो ये प्रेजेंस तो बताएगी।
और लाइंस यहां करीब करीब हैं और जैसे जैसे यहां से जा रहे हैं लाइन दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां मैग्नीट्यूड वीक है। बिल्कुल वैसी ही वाली बात जो यहां हम लोगों ने पढ़ी। इसका मतलब ये आइडिया दे देता है मैग्नीट्यूड का भी, जहां लाइंस करीब हो वहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है फील्ड का, और जहां लाइंस दूर है वहां मैग्नीट्यूड कम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन जो प्लस पॉइंट है इसका वो ये है कि एरो देखें, क्योंकि ये लाइन की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट किया, तो लाइन के ऊपर एरो लगाकर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकता हूं। इसका मतलब स्टूडेंट्स, फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यह सबसे बेस्ट मेथड है। ऑल्दो हमारे पास 3 मेथड्स हैं और बच्चे पूछते हैं कि सर अब इसको हम यूं क्यों पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ तो लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखी है। उन्हीं लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए अब हम ये वाला तरीका करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ेंगे जो कि पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। दैट इज व्हाई टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के आर्टिकल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम दिया। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन भी करूंगा। ये आइडिया किसने दिया था, डेफिनेटली मैंने तो नहीं दिया, ये जिसने दिया था उसका नाम भी बताऊंगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में ये लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है। तो जरा तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बनाने का एक तरीका है, उनको एक विजुअलाइज करने का, सोचने का एक तरीका है। इसलिए मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी कि पहले मैं बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। किसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों हमें इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड आम आंख से नजर नहीं आता, तो जब आप लोगों ने बुक के ऊपर बनाना है या कॉपी के ऊपर बनाना है तो उसको किसी ना किसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा। तो ये वो तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। आप इसको क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं यार ये एक नक्शा है, इस नक्शे के ऊपर क्या है? आपको यह पता चल रहा है कि यहां फील्ड है, आपको फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है कि कहां ज्यादा कहां कम है, आपको फील्ड की डायरेक्शन भी पता चल रही है कि किसी डायरेक्शन में एरो बताएगा कि फील्ड किधर को है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वी कैन थॉट इट एज ए मैप। हम सोच सकते हैं इसको एक नक्शे के द्वारा। नक्शे में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है। इसमें भी क्या है? इंफॉर्मेशन। लेकिन किसके बारे में? इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो याद रखिएगा, हम कह सकते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी थॉट। इनको सोचा जा सकता है। क्या सोचा जा सकता है? एज ए मैप। और ये क्या, कैसा मैप है? प्रोवाइडिंग, जो प्रोवाइड कर रहा है हमें क्या? डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और इट्स इंटेंसिटी, यानी कि जिसको मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड बोला। एंड डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन का भी बता सकता है। अब ये आइडिया किसने दिया था? किसके जहन में सबसे पहले आया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा? ये आइडिया दिया था माइकल फैराडे ने। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो दिस आइडिया was proposed, this idea was proposed by Michael Faraday। तो स्टूडेंट्स, ये आइडिया माइकल फैराडे ने दिया था। अब इस आइडिया में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनानी है ये तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरा ध्यान से देख लीजिए। वो ये बात है कि स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को शो करेगी। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूं
तो आप देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको काफी ज्यादा तादाद में नजर आ रही हैं। इसका मतलब मैं इससे क्या एज्यूम करूंगा कि यहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपको किसी जगह पर फील्ड लाइंस की तादाद कम नजर आए तो आप कहेंगे यहां पर फील्ड की इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो क्या बताती है कि वहां पर फील्ड कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। एक और बात, हमें कैसे पता चलेगा कहां पर तादाद ज्यादा और कहां पर कम है? उसका आसान तरीका यह है कि आप जो है वो एक यूनिट एरिया लें, एक ऐसी सरफेस इमेजिन करें जिसका एरिया 1 है। अब इस सरफेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, जितनी लाइंस इसमें से पास करेंगी उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ज्यादा लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसमें से, तो मैं क्या कहूंगा कि इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप यही एरिया यहां ले जाएं तो आप देखेंगे यहां उतनी लाइंस पास नहीं करी, हालांकि एरिया वही है लेकिन लाइंस की तादाद इसमें से कम होगी, इसका मतलब लाइंस दूर दूर हो गई हैं। अब हम कहेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहां पर ही बता रहा हूं। बुक ने इसको आगे डिस्कस किया लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं यहीं पर ही इसको डिस्कस कर लेता हूं। और वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area is proportional, directly proportional जिसे हम बोलते हैं, is proportional to strength of electric field। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो तादाद है वो बताएगी कि वहां फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी तो उतना ही हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। लेकिन आपने ये सारी चीज जज करने के लिए कैसा एरिया इमेजिन करना है? एक यूनिट एरिया इमेजिन करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो बात मैंने भी आप लोगों के सामने बताई है, ये वाली बात, ये आपको नेक्स्ट पेज पर ग्रीन वर्ड्स में नजर आएगी, लेकिन क्योंकि ये इसके आर्टिकल से पहले आपको ये पता होनी चाहिए इसलिए मैंने यहां पर बता दिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये भी आपको बिल्कुल पहली लाइन से यहां से स्टार्ट हो रही होगी। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है कि इट कैन बी थॉट एज अ मैप प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन, ये भी आपको 2 लाइनें नीचे नजर आएगी। इसी तरह से माइकल फैराडे का नाम भी यहां पर नजर आएगा। लेकिन एक और बात आपको नजर आएगी यहां पर बिल्कुल एंड पर पैराग्राफ में, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं अभी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी कि ये फोर्स का ताल्लुक क्या हो गया? यहां पर आसान अल्फाज में बता दूं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बता रही है। अगर मैं कहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो इस डायरेक्शन में, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इस डायरेक्शन में क्या है, उधर को क्या चीज है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को इशारा कर रही है? पता होना चाहिए हमें। तो मैं आपको बताता चलता हूं कि अगर मैं एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लूं, यानी टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको हमने पहले भी डिस्कस किया, तो अगर मैं उसको यहां पर छोड़ दूं तो आप देखिएगा जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इशारा कर रही है ये पॉजिटिव चार्ज उधर को ही जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो है ये बताता है कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो उस पर कहां को फोर्स लगेगी? जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी उधर कोई फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअली क्या बताती है? एक पॉजिटिव चार्ज का पाथ बताती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बताती है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ेंगे तो वो किस पाथ से गुजरेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये वो लाइंस हैं
जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताएंगी। ये बताएंगी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसको छोड़ा जाए तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा। तो ये 3-4 बातें स्टूडेंट्स जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले। अब आप लोगों ने खास तौर पर ये जो 2 बातें मैंने एंड पर लिखी हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्या बताती हैं, फोर्स की डायरेक्शन बताती है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद क्या बताती है कि फील्ड कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। जितनी लाइन ज्यादा होंगी उतना फील्ड स्ट्रांग होगा, और जितनी लाइंस कम होंगी उतना फील्ड जो है वो वीक होगा। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उनकी अहमियत के हम लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स के बाद इसको क्यों पढ़ा। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है। तो आइए जरा देखते हैं इनको किस तरह से किन असूलों पर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों के साथ ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करूंगा जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी बनेंगी। आइए जरा पहला केस देखते हैं। इस पहले केस में अगर आप देखें तो मैंने पहले ही आपके सामने केस का नाम लिखा हो कि ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि आइसोलेटेड से मुराद है उसके करीब करीब कोई और चार्ज नहीं है, बिल्कुल अकेला एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है सिर्फ। तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया कि फील्ड लाइंस क्या बताती हैं। फील्ड लाइंस बताती हैं कि अगर आप चार्ज के करीब एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो उसको कहां को फोर्स लगेगी। आइए बजाय मैं आपको ये डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, मैं आपको बताता हूं ये बनती कैसे है। बस जरा तवज्जो कीजिए। इमेजिन करें कि मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज रखता हूं। आपको मालूम है ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये स्ट्रेट इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करके भेज देगा। अगर मैं इस सारे सिनेरियो का ये जो पाथ है ये बना लूं तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो है, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर यही टेस्ट चार्ज स्टूडेंट्स यहां पर पड़ा हो तो फिर आप देखिएगा ये टेस्ट चार्ज है वो इस डायरेक्शन में रिपल्शन की वजह से जाएगा। अब मैं कहूंगा कि ये है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आपने हर डायरेक्शन में ये लाइंस ड्रॉ करनी हो तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप हर पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखो, और ये मैंने रख दिया यहां पर टेस्ट चार्जेस। अब इनको अलाउ करो तो आपको मालूम है ये पॉजिटिव चार्ज इन सारे टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा, तो ये सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये हर पॉइंट पर आपने फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। ये वो फील्ड लाइन है जो मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ की है। लेकिन आप ये देखें ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है। तो एक्चुअली ये एक पॉजिटिव चार्ज की पाथ को शो कर रहा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां हो तो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। एक बात यहां पर मैं बताता चलूं वो ये कि ये जो मैंने भी आप लोगों के साथ लास्ट डायग्राम शो की है कि सारे चार्जेस को एक साथ रखकर मैंने चेक किया, तो ये डायग्राम आपको आपकी बुक में भी नजर आएगी और उसके बिल्कुल नीचे आपको वो वाली डायग्राम नजर आएगी जो जहां पर मैंने बनाई है। अब प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट्स, बच्चे समझते हैं कि ये 2D डायग्राम जो है यही असल डायग्राम है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पहले भी मैंने काफी दफा बताया कि एक्चुअली में चार्ज के गिर्द ये जो लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक्चुअली में 3D में यानी कि हर डायरेक्शन में होगी और ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। लेकिन क्योंकि आपको मालूम है मैं आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड लिख नहीं सकता, इस वजह से मुझे फिर प्लेन के ऊपर ही ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 2D मैप है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो 2D में नहीं बल्कि 3D में होती है और कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाई। स्टूडेंट्स ये बात मैंने आप लोगों के साथ देख ली। अब ये देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास सीखने को क्या आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे रेडिएट हो रही है, बाहर को जा रही है। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। दूसरी बात जरा देखिए, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पर लाइन कर्व नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट फील्ड लाइंस होंगी। और क्योंकि फील्ड लाइन क्या बता रही है, फील्ड लाइन बता रही है कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ूंगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर फील्ड लाइन ही स्ट्रेट है तो फिर चार्ज भी बिल्कुल स्ट्रेट ही जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया। स्टूडेंट्स तो चार्ज विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। अगर मेरे पास एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा क्योंकि फील्ड लाइन स्ट्रेट है। अब जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स, इन लाइंस को जरा इमेजिन करते हैं 3D में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। जरा वो यूनिट एरिया वाली बात जो मैंने अभी आपको पिछले बोर्ड पर बताई कि एक यूनिट एरिया मैं यहां पर रखता हूं, आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा लाइंस पास कर रहे हैं। तो क्या नतीजा निकलता है कि यहां पर फील्ड बहुत स्ट्रांग है। यही एरिया अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊं तो आप देख रहे हैं यहां पर अब इतनी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि फील्ड लाइंस जो है उनकी तादाद का कम होना बता रहा है कि फील्ड अब इतना स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं पर फील्ड स्ट्रांग है चार्ज के करीब देखें तो, और चार्ज से दूर देखें तो फील्ड वीक है। इससे हम ये समझे कि एक
पॉजिटिव चार्ज के गिर्द जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसकी वैल्यू हर जगह पर डिफरेंट होती है। तो फील्ड लाइंस का एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना बता रहा है कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर, और वो समझना अब आपके लिए जरा भी मुश्किल नहीं रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज यानी कि एक अकेला नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। अब इस नेगेटिव चार्ज के लिए जरा इमेजिन करें मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं। बताइए जरा, पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है अब दूर जाने की बजाय इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा। अगर ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया इसका मैं पाथ फॉलो करूं तो मैं कहूंगा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ फॉलो जो उसने करना है वही बताएगी। और अगर मैं यही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर रखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी। और फिर अगर मैं हर पॉइंट पर यही पॉजिटिव चार्जेस रख दूं और फिर मैं इनको अलाउ करूं तो देखेंगे ये सारे इन पाथ को फॉलो करेंगे, और हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहां पर बनाई है। और अगर आप देखें डायग्राम में तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि सारी लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब जाएगा, अंदर को जाएगा। तो याद रखिएगा हमारे पास यही वजह है, मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा? रेडियली इनवर्ड। तो आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है। नेक्स्ट बात जरा तवज्जो से सुनने वाली है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात नोट की कि यहां पर भी आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेस हुई है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, और जो कि इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपका चार्ज भी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में उसने मूव करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है तो चार्ज भी बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, तो चार्ज विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। अब जरा फिर वही बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मैंने आपको बताया कि ये जो डायग्राम है ये भी एक्चुअली 2D डायग्राम है। अगर आप 3D में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में इस तरह से मौजूद होंगी। तो ये एक 3D मैप आपको जहन में जरूर आना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मैं एक यूनिट एरिया यहां पर रखता हूं। इस यूनिट एरिया में से देखें आप कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, लेकिन अगर मैं इस यूनिट एरिया को थोड़ा दूर लेकर जाकर रखूं तो फिर आप देखेंगे यहां उतनी फील्ड लाइंस पास नहीं करी, फील्ड लाइंस की तादाद कम हो गई है। और फील्ड लाइंस की तादाद क्या इंडिकेट करती है? फील्ड लाइंस की तादाद बताती है कि फील्ड कितना स्ट्रांग है। इसका मतलब किसी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रांग है तो किसी पॉइंट पर फील्ड वीक है। ये भी कैसा फील्ड हुआ? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुआ। तो स्टूडेंट्स ये सारी देखें बातें इंपॉर्टेंट मैंने सारी उनके साथ लिखी हुई है, ताकि आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसको सॉल्व करने की। अभी आप लोगों ने देखा मैंने जो दोनों केसेस डिस्कस किए उनमें कॉमन बात क्या है? आइसोलेटेड चार्जेस थे, अकेला चार्ज था। लेकिन अगर मेरे पास दो चार्जेस हो तो फिर क्या होगा? आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास ये दो चार्जेस है लेकिन दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। अब ये ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे यहां जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये दो मेरे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा यहां पर। जरा इमेजिन करें ये पॉजिटिव है, ये जो इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है ये तो इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा, पुश करेगा, और उसके सामने जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा। जरा इस चार्ज को अगर मैं छोड़ूं तो ये चार्ज तो इसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा बिल्कुल स्ट्रेट, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई वो ये हो गई। लेकिन जरा देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये चार्ज हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा हो और इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो आपको मालूम है कि चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल भी होगा और वो वाला नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट भी करेगा। यानी कि अब ये जो हमारे पास चार्ज है ये कुछ इस तरह से मूव करेगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से। और आपने देखा उसने एक कर्व पाथ बनाया। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं बहुत से चार्जेस आप लोगों के सामने यहां पर बना दूं तो जब मैं उनको अलाउ करूंगा तो वो कुछ इस पाथ में मूव करेंगे और ये उन सब की कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहां पर शो की हैं। आप लोगों ने एक बात नोट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पर खत्म हो रही है। यही मैंने पहला पॉइंट लिखा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव। नाउ स्टूडेंट्स एक और बात जरा तवज्जो से देखिए। अगर आप लोगों ने गौर किया कि ये 2D डायग्राम मैंने पहले भी बताया 3D में किस तरह से दिखेगी, तो एक्चुअली में ये 3D में लाइंस जो है वो कुछ इस तरह से दिखेंगी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये 3D व्यू आप लोगों ने जहन में हमेशा रखना है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर आप इस 3D व्यू में देखें जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, आपने देखा कि लाइन जो है वो कर्व है। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब लाइन कर्व है। तो इसका मतलब हमारे पास कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एक ये फर्क आ गया, पहले स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, अब कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। दूसरी बात आप लोगों ने एक बात नोट की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएगी कि चार्ज कहां जाएगा, टेस्ट चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही कर्व है तो इसका मतलब चार्ज भी कर्व जाएगा। इसका मतलब चार्ज विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ, वहां चार्ज विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। ये एक दूसरा फर्क आया।
स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों ने देखी वो कॉमन है। स्टूडेंट्स अगर आप इसी डायग्राम को 3D में देखें जो कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाई, तो आप देखेंगे कि ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं यहां पर एक यूनिट एरिया रखने लगा हूं, और मैं यूनिट एरिया जब रखूंगा तो यूनिट एरिया क्या बताएगा, यूनिट एरिया बताएगा कि कितनी लाइंस उसमें से पास करेंगे। जितनी ज्यादा लाइंस पास करेंगी फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जरा इमेजिन करें, मैं ये यूनिट एरिया यहां पर रखा हुआ है, इसमें से तो बहुत कम लाइंस पास करेंगे, लेकिन अगर इसे यूनिट एरिया को थोड़ा सा नीचे ले आए तो आप देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर फील्ड बहुत ज्यादा है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां फील्ड कम है, एक पॉइंट ऐसा है जहां फील्ड ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह फील्ड की वैल्यू एक जैसी नहीं है। तो ये देखिए जी, मैंने लिखा यहां पर कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, अगर मैं यहां पर एक बात देखूं वो ये है कि अगर मैं बिल्कुल मिड में देखूं तो यहां पर मैक्सिमम लाइंस करीब करीब हैं, उस यूनिट एरिया में से बहुत सी लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब इस तरह के सिचुएशन में जब मेरे पास दो ऑपोजिट चार्जेस पड़े, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कहां पर फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके बिल्कुल सेंटर में, यानी कि इस जगह पर। तो याद रखिएगा ये जो आखिरी मैंने बात लिखी है, E इज मैक्सिमम एट द सेंटर, कभी ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से देखिए, एक बात अभी मैंने बीच में स्किप किया, वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए मैं आपको एक और बात बता दूं। स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया तो मैंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्कल में मूव करती हैं, और उनमें ये एक स्टोन भी है जो सर्कल में मूव कर रहा है। अगर आप देखें ये स्टोन जो है सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंट में होती है। और हमें कैसे पता चलता है टेंजेंट में होती है? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट पर रस्सी टूट जाए और सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो जाए तो उस पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में ये पत्थर जो है वो निकल जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो टेंजेंट में थी। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहां पर जो चार्ज है वो एक कर्व पाथ में मूव करेगा, और अगर किसी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे आप इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इधर को जाएगा, नहीं, जा तो वो इधर को रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये चार्ज जो है वो अपने पाथ को फॉलो करते हुए इधर को जा रहा था, लेकिन अचानक से चार्जेस खत्म हो जाए तो ये टेस्ट चार्ज इसी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंट से निकाली जा सकती है। तो E इज टेंजेंट टू अ कर्व। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास दो चार्जेस का सिस्टम आ गया जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो हो सकता है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी कि सेम चार्जेस हो। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं उसी चीज को कि अगर मेरे पास सेम चार्जेस हो तो क्या होगा। अब सेम चार्जेस में आपको मालूम है दो पॉजिटिव चार्जेस इमेजिन करें। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपको मालूम है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूं तो वो टेस्ट चार्ज दोनों से रिपेल होगा और वो टेस्ट चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और फिर आप अगर बहुत से टेस्ट चार्जेस रखें तो आप देखेंगे हर टेस्ट चार्ज जो है वो कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां पर भी कर्व हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक तो आप लोगों ने बात नोट की कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड लाइंस हैं। और फिर हमें मालूम है जहां जहां लाइन जाएगी वहां वहां चार्ज जाएगा, टेस्ट चार्ज जो है। तो फिर हमारे पास अगर लाइंस ही कर्व्ड हैं तो फिर टेस्ट चार्ज भी एक कर्व्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो चार्ज विल फॉलो अ कर्व्ड पाथ। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा फिर से, ये मैंने आपको बताया कि ये एक 2D प्रोजेक्शन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, लेकिन अगर आप इसको 3D में देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो 3D डायग्राम माइंड में होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो बुक में आपको ये नहीं मिलेगी, मिल भी नहीं सकती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3D में ये कॉन्सेप्ट कैसा दिखता है। नाउ स्टूडेंट्स अभी भी आप देखें, अगर ये जो 3D डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने शो किया है, इस 3D डायग्राम में एक यूनिट एरिया आप इस जगह पर रखें। जब आप इस जगह पर यूनिट एरिया रखेंगे आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहां जो है फील्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर लेकर जाएं तो आप देख रहे हैं फील्ड वीक हो रहा है क्योंकि लाइंस की तादाद कम हो रही है। इसका मतलब यहां पर भी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन जो सबसे मजे की बात है वो ये देखें कि बिल्कुल दरमियान में अगर आप चार्जेस के ये यूनिट एरिया रख दें तो उसमें से कोई लाइन ही नहीं पास कर रही क्योंकि सारी लाइंस तो रिपेल हो गई हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पर फील्ड है ही नहीं। इसे हम बोलते हैं कि ये एक न्यूट्रल जोन है या जीरो फील्ड स्पॉट है, एक ऐसा स्पॉट है जिसमें फील्ड ही नहीं है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, वो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन E इज जीरो एट द सेंटर। यहां हम कहते थे E मैक्सिमम होगा सेंटर में, यहां हम कह रहे हैं E जो है वो मिनिमम यानी कि लिटरली जीरो होगा सेंटर में, और E जो है वो ये जहां पर जीरो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड स्पॉट। ये हो गया हमारे पास
चार बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको बुक में नजर आएंगे, लेकिन बिखरी हुई चीजें हैं, ना कोई हेडिंग है, तो आप लोगों के सामने मैंने इनको इस तरह से लिख दिया कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में भी इवन कोई पूछे तो आप लोग इजीली आंसर दे सकें। आपसे मैं सवाल करता हूं, इन चारों केसेस में एक कॉमन बात क्या है? अगर आपने गेस कर लिया तो वो कॉमन बात ये है स्टूडेंट्स कि सारे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ये देखिए जी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म। तो आपके जहन में आएगा कि यार कोई ऐसा फील्ड भी हो सकता है जो यूनिफॉर्म हो। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हो सकता है, और वही मैं अभी आपको बताने लगा हूं। आइए देखते हैं वो कौन सा केस बनेगा जिसमें फील्ड यूनिफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम जरा देखते हैं ये लास्ट केस कौन सा है। देखिए, ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। पहले मैंने ऑपोजिट चार्जेस को तो डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं ऐसी दो प्लेट्स लूंगा जिन पर ऑपोजिट चार्ज होगा। आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव प्लेट है और यहां पर एक नेगेटिव प्लेट है। आपको मालूम है, अगर मैं देखना चाहता हूं फील्ड लाइंस कहां होंगी, उसके लिए मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा। मैंने यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा। आपको मालूम है ये टेस्ट चार्ज जो है, इसको ये वाला पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा और इसके बिल्कुल सामने वाला नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जा पाएगा। उसकी वजह यह है कि ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी रिपेल करेंगे। तो ये बेचारा बिल्कुल स्ट्रेट ही जा सकता है, और स्ट्रेट जाएगा जब, तो इसकी फील्ड लाइन भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी इस तरह से। अगर आप इसी तरह एक और चार्ज रखें तो आप देखेंगे वो भी और कहीं नहीं जा पाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। और अगर आप बहुत से पॉजिटिव चार्जेस रखें और सबको अलाउ करें कि वो मूव करें, तो आप देखेंगे सब स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। तो यहां से हमारे पास ये फील्ड लाइंस आई और आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल है एक दूसरे के और बराबर फासले पर हैं, इक्वी डिस्टेंट हैं। ये मैंने बात लिखी है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट। सबसे पहले तो आप देखें स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद है यहां पर भी, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ही मूव करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो क्या है, आइए इसको भी 3D में देखते हैं कि ये 3D में किस तरह से देखेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये अगर मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक ये नेगेटिव प्लेट है और उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी 3D में। और जरा इमेजिन करें, यहां पर मैं एक यूनिट एरिया रखता हूं और इस यूनिट एरिया को अगर मैं यहां पर रख रहा हूं तो देखें कुछ लाइंस पास कर रही। अगर मैं इसको मूव भी करूं तो मूव करने से लाइंस की तादाद इसमें से गुजरने वाली ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। तो ये एग्जांपल आ गई जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज आपने कहां देखी होगी। ये कैपेसिटर के केस में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर की भी दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके दरमियान जो फील्ड होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये फील्ड आपकी बुक ने बनाया भी हुआ है यहां पर 2D में, लेकिन जरा इसके किनारों पर देखें तो आप देख रहे हैं कि वहां पर जाकर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वहां पर फिर फील्ड कर्व हो गया, क्योंकि हमारे पास उससे ऊपर फिर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है जो चार्ज को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखने पर मजबूर करें। तो इसका मतलब ये जो सारी बात है कि जो फील्ड यूनिफॉर्म होगा, ये प्लेट में हर जगह नहीं होगा, ये प्लेट के सेंटर में होगा। किनारों पर हमारे पास फिर से ये कर्व हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके सामने यहां पर किनारों पर जो है वो कर्व बनाई है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा ये देखिए, जो मैंने आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर अब लिखनी है, ये एक्चुअली में कोई नया आर्टिकल नहीं है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उन सबका खुलासा है। तो मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि ये चीज हमने कहां पढ़ी। देखिए, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पर खत्म होता है। आइए जरा देखें। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आपने केस देखा हो तो इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव से शुरू हो रही है और नेगेटिव पर खत्म हो रही है। ये बात मैंने यहां पर भी लिखी थी, वही बात है। यहां पर हमारे पास पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिंपल है। वो कहते हैं टेंजेंट टू फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास फील्ड कर्व हो किसी भी जगह पर, तो फिर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेंजेंट की डायरेक्शन निकालें। तो ये बात भी मैंने यहां पर अभी आप लोगों को बताई कि अगर कर्व हो तो टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इफ लाइंस आर क्लोजर, फील्ड इज वीक इफ लाइंस आर फार अपार्ट। ये बात तो मैंने काफी दफा आप लोगों को एनिमेशन में दिखाई कि जहां लाइंस करीब करीब हो वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां लाइंस दूर दूर हो वहां फील्ड जो है वो वीक होता है। लेकिन अब जो आखिरी बात है ये जरा समझने वाली है। नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। ऐसा नहीं है जहां पर मैंने दो लाइंस को क्रॉस किया। लेकिन क्यों नहीं क्रॉस हो सकती, जरा सुनिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इमेजिन हम यूं करते हैं कि हम यहां पर दो लाइन सपोज करते हैं और वो दोनों लाइंस जो है वो क्रॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जरा इमेजिन करें, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने ई की डायरेक्शन निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की,
तो कैसे निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जरा इमेजिन करें स्टूडेंट, ये दोनों लाइंस में से मैं एक लाइन को थोड़ी देर के लिए आपके सामने फेड कर देता हूं। दूसरी लाइन के हिसाब से टेंजेंट ये नहीं बनता इस पॉइंट पर। अगर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट देखें तो ये इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस पॉइंट पर चार्ज को इधर जाना चाहिए इस फील्ड लाइन के हिसाब से। अब जरा इसको थोड़ी देर के लिए आप फेड कर दें और दूसरी लाइन को अगर आप क्लियरली देखें तो उसके लिहाज से टेंजेंट इस डायरेक्शन में ये बन रहा है, यानी कि इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एक ही पॉइंट है, लेकिन क्योंकि दो लाइंस क्रॉस कर गई कि दोनों ने अपनी अपनी डायरेक्शन बताई तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बताता है कि चार्ज इधर जाएगा। तो अगर हम देखें यहां पर एक चार्ज रखें तो ये तो फिर कह रहा है कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये चार्ज क्या दो डायरेक्शन में चला जाएगा? एक चार्ज दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब ये तो रियलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा है। तो फिर हम यहां से क्या नतीजा निकालेंगे कि एक पॉइंट पर ई की क्योंकि दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुजर ही नहीं सकती, यानी कि दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये है सिंपल बात। No two lines can cross each other. This is because E has only one direction at any point. If lines cross, E could have more directions at a point, which is physically not possible. Students, ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और ये आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट पे लिखी हुई हैं। और याद रखिएगा, ये जो आखिरी है इसका तो एक इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी लास्ट प्रॉपर्टी का, और उसमें वो यही पूछ रहा है क्या दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, आपकी एक्सरसाइज में पूछ रहा है। तो उसका आंसर बिल्कुल यही लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को और आपने काफी ज्यादा सीखा होगा। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।